हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रूप ऑफ चार्ज और चार्ज रिंग। यानी सर्कुलर रूप या चार्ज रिंग पर हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले कंसीडर किया कि ये रिंग है। रिंग का सेंटर वो है, जैसे कड़ा या चूड़ी होती है उस तरीके से एक रिंग है। अब इसके सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल सेपरेशन लिया dl, जहाँ से डिस्टेंस r ली पॉइंट P। तो इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि इस पूरी रिंग पर हमारा चार्ज कितना है, Q। तो अगर हमारा पूरी रिंग पर चार्ज कितना है, Q, तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है, Q। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज रिंग पर है इतना है, जो कि कहाँ पर है, सरकमफेरेंस पे। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई ए। क्यों, क्योंकि रेडियस है तो 2 पाई ए हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, Q। तो पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे तो पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज, पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई ए। अब हम किसके लिए निकालना चाहते हैं चार्ज, dl के लिए। तो dl लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 2 पाई ए dl। तो मान कंसिडर किया कि ये जो dl है इस पे चार्ज हमारा कितना है, dq। तो कितना मान dq है, तो हमने क्या लिखा, dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई ए dl। यानी हमारा जो ये जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन है, छोटी सी डिस्टेंस हमारी, जो छोटा सा एक एलिमेंट है रिंग का, छोटा सा टुकड़ा जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसकी जो उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। इसको हमने क्या किया, लिख लिया। इसको आगे के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी ड्यू टू चार्ज। ठीक है, सिंस हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पहले रफली बता देते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम स्मॉलेस्ट सेपरेशन dl की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जिसमें चार्ज dq है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो लिखोगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl। तो ड्यू टू dl चार्ज, dl चार्ज की वजह से, यानी इसमें चार्ज कितना है, dq। ठीक है, dq चार्ज है। तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको माना de, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रहा है r। ठीक है, अब dq और सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी सबसे पहले वैल्यू रखी r की। r की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये r की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। तो हमने क्या किया, dq अपॉन
आर की वैल्यू कितनी रखी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, अंडर रूट होगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब डी ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डी ई बराबर आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो डी ई है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जैसे कोई चार रखा, ये रिपेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक होगा डी ई कॉस थीटा, एक होगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक डी ई कॉस थीटा, एक डी ई साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला साइन थीटा, ये अपोजिट ऊपर ही बनेगा, तो डी ई साइन थीटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, डी ई द कंपोनेंट डी ई रिजॉल्व टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। पहला कौन सा होगा, पहला होगा डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब डी ई साइन थीटा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट और इक्वल है। द कंपोनेंट डी ई साइन थीटा कैंसिल टू each other because equal and opposite। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी ई साइन थीटा बचा क्या, डी ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू समेशन डी ई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे फर्स्ट की, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना रखोगे, डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है एक्स, हाइपरटोनियस यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब बचा क्या, अब हम बचा रहा हमारा ये टर्म बचा डी क्यू, इसकी वैल्यू अभी आगे रख देते हैं, तब तक इसको मल्टीप्लाई करके इसको बाहर कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन, अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उसके बाद क्या बचा, इंटीग्रल डी क्यू। अब इंटीग्रल डी क्यू बचा, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2 पाई है डी एल, वैल्यू रख दो,
Q अपॉन 2πa dl। ठीक है, अब क्या करेंगे, dl की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये टर्म जो होगा Q अपॉन 2πa क्या हो जाएगा बाहर, हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं ताकि देखने में समस्या ना हो। हाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब q अपॉन 2π ये भी बाहर आ गया। अब बचा क्या, dl, क्या बचा, dl। अब dl का मतलब क्या होता है बच्चों, dl देखिए जैसे dl है, अब इंटीग्रल का मतलब ये समेशन है, समेशन मतलब जोड़ना, तो dl छोटा 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 जोड़ते चले जाओगे तो क्या बनेगा, एक रिंग ही तो बनेगी, और रिंग जो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी 2πa जो कि सर्कमफेरेंस होती है। तो फिर क्या हो जाएगा 1/4πε0 x अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 q अपॉन 2πa ये कैंसिल हो गया। तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4πε0 q इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये आ गई। अब इसमें भी कई कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी देखिए, कंडीशन क्या होगी, ये जो x है, ये जो पॉइंट P है, ये डिस्टेंस क्या x पर है, अगर ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाए, यानी x क्या कर दें, अगर हम 0 कर दें, अगर मैंने x 0 किया तो E भी क्या हो जाएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगी 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करें, ये जो हमारा x है ये बहुत बड़ा हो, यानी बहुत ही बड़ा, यानी ये एकदम इतना बड़ा हो कि ये बहुत ही माइन्यूट हो, यानी a वेरी लेस x, तो a क्या हो गया, a स्क्वायर क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसको हम यहाँ आगे बता दे रहे हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q x अपॉन, ये नेग्लेक्ट हो गया ए स्क्वायर क्योंकि बहुत ही लेस यानी बहुत ही कम वैल्यू ले ली है हमने, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q x अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। कब, जब ये हमारा बहुत ही नेग्लेक्ट हो जाए और ये बहुत ही बड़ा हो जाए, यानी ये जो x डिस्टेंस है ये इन्फिनाइट तक लगभग चली जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये। और अगर ये पॉइंट P सेंटर पर आ जाए, ठीक है, यानी x हमारा 0 हो जाए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पर क्या होगी 0। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। तो जैसा भी आपको समझ में आया है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या कमी रह गई इसको भी लिख कर दें, तो उसके हिसाब से क्लास में सुधार किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।